हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेरा। जो भी आपके सिलेबस में है उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। और जेनेरा स्टार्ट करने से पहले जो क्लासिफिकेशन के वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखिए और उसको आप एक अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर उसको लिख लीजिए। और जो भी जेनेरा आप स्टडी कर रहे हैं उनको वहाँ पर आप असाइन कीजिए। इससे आपको अलग अलग जो जेनेरा हैं उनके क्लासिफिकेशन को लर्न करने में आसानी होगी, उनके करैक्टर्स लर्न करने में आसानी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपके सिलेबस का पार्ट, मैंने इसकी स्लाइड बनाई है। आज हम स्टडी करेंगे प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना। ओके, तो इस सब डिवीज़न के अंदर आपके दो जेनेरा हैं, स्टिमोनिटीज़ एंड फाइजेरम। स्टिमोनिटीज़ एंड फाइजेरम दोनों एक ही क्लास मिक्सोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं। तो हम फाइजेरम का क्लासिफिकेशन, फाइजेरम का लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। और इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लाइफ साइकिल है इनका ऑलमोस्ट सेम ही है, जो दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी कि इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, नाउ चलिए हम रिकॉल कर लें आप अपनी मेमोरी कि ये जो प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना है ये कहाँ स्टैंड करता है। तो हमने जब स्टडी किया था किंगडम माइसिटे, इसके 3 सब डिविजन्स थे, जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा एंड ए मैस्टिगोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा के 2 सब डिविजन्स हैं, एक्रेजियोजिम्नोमाइकोटिना एंड प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से? प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना की। इसकी 2 सब क्लासेस, दो क्लासेस हैं, प्रोटोस्टेलियोमाइसिटीज़ एंड मिक्सोमाइसिटीज़। तो दोनों जो हमारे जेनेरा हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? मिक्सोमाइसिटीज़ को। तो आप यहाँ पर ये दोनों जेनेरा असाइन कर सकते हैं। ओके, अब मिक्सोमाइसिटीज़ के क्या करैक्टर्स हैं? दे आर ट्रू स्लाइम मोल्स। तो इन फंजाइज को, इन जो ये फंजाई हैं मिक्सोमाइसिटीज़, इनको हम कहते हैं स्लाइम मोल्स, बिकॉज दे आर फुल ऑफ स्लाइम। इनमें बहुत सारा स्लाइम पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये मोस्टली मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट रह सकते हैं, डिकेइंग वुड या फिर डंग पर ये प्रेजेंट रह सकते हैं। और जो इनकी जो सोमैटिक फेस है वो कहलाता है प्लाज्मोडियम, जो इनका एक टिपिकल करैक्टर है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर, कह लीजिए एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट वो स्ट्रक्चर होता है। और कुछ जेनेरा के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है, जो कि फ्रूटिंग बॉडी है, वो भी अलग अलग कॉन्स्पिकुअस कलर्स होते हैं उनके, अलग अलग जेनेरा के अनुसार। और सेकंड चीज़ यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी वो है, डिफरेंट है जो बाकी फंजाई से, वो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मिक्सोमाइसिटीज़ हैं इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ फैगोट्रॉफिक टाइप, दैट इज़ वो एनगल्फ कर लेते हैं जैसे अमीबा के अंदर होता है। ओके, मतलब बाकी फंजाई में कैसा होता है? एब्जॉर्प्टिव होता है। तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस हैं, ये आपको यू मस्ट नो अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट इट अबाउट द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। इनको हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द लाइफ साइकिल हम प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या है? इनका एक सोमैटिक फेस है। मेनली अलग अलग जेनेरा में 3 तरह के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। पहला है प्रोटोप्लाज्मोडियम, जो कि बहुत प्रिमिटिव टाइप का प्लाज्मोडियम होता है और जनरली ये यूनिन्यूक्लिएट होता है। देन दूसरा प्लाज्मोडियम होता है एफेनोप्लाज्मोडियम, और तीसरा तरह का प्लाज्मोडियम है फेनेरोप्लाज्मोडियम। जो एफेनोप्लाज्मोडियम है वो हम बात कर रहे हैं जेनेरा स्टिमोनिटीज़ के अंदर पाया जाता है। और जो फेनेरोप्लाज्मोडियम है वो ऑर्डर फाइजेरेल्स, और जो हम फाइजेरम पढ़ेंगे उसके अंदर ये पाया जाता है। ओके, तो जो एफेनोप्लाज्मोडियम है उसके अंदर क्या होता है? इट लैक्स द स्लाइमी शीथ, जबकि जो फेनेरोप्लाज्मोडियम है उसके अंदर स्लाइमी शीथ पाई जाती है। दोनों ही जो प्लाज्मोडियम है वो स्टार्टिंग में प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्मोडियम जैसे होते हैं, पर बाद में जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता है ये अलग तरह से डेवलप होते हैं। कुछ ये एफेनोप्लाज्मोडियम जो कि ऑर्डर स्टेमोनिटेल्स के अंदर जो जेनेरा या स्टेमोनिटीज़ है उनमें पाया जाता है, और फेनेरोप्लाज्मोडियम फाइजेरेल्स के अंदर पाया जाता है। ओके, नाउ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, स्क्लेरोशियम फॉर्मेशन। बिफोर स्टार्टिंग द लाइफ साइकिल, स्क्लेरोशियम क्या होता है? एक थिक वॉल स्ट्रक्चर है। ओके, वैसे आप लाइफ साइकिल जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे प्लाज्मोडियम किस तरह से अपना लाइफ साइकिल उससे कंप्लीट हो रहा है, पर जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं तो प्लाज्मोडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्लेरोशियम में। ओके, स्क्लेरोशियम एक थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको पेरिनेशन के अंदर या जो आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनको ओवरकम करने में
प्लाज्मोडियम की हेल्प करता है, बिकॉज प्लाज्मोडियम तो क्या है, एक थिन वॉल्स थे बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पर कंडीशंस अनफेवरेबल है तो स्क्लेरोशियम बनाना पड़ता है उसको, जो कि एक थिक वॉल्ड है। और जो उसी के साथ एक टर्म आती है स्फेराक्यूल्स। तो जो पॉलीन्यूक्लिएट थिक वॉल्ड यूनिट्स कंसिस्टिंग द स्क्लेरोशियम आर टर्म्ड, मतलब जो स्फेराक्यूल्स है उसके अंदर क्या होता है, जो थिक वॉल्ड सेलुलर यूनिट्स बन जाती हैं और वो बाद में क्या कहलाती हैं, स्फेराक्यूल्स कहलाती हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं, स्क्लेरोशियम है, स्फेराक्यूल्स है, ये प्लाज्मोडियम है, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए इसके अलावा जो मिक्सो जो आपके इनके अंदर जो डिफरेंस है, इन जो क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो जो मिक्सोमाइसिटीज़ है उसकी 3 सब क्लासेस हैं। ओके, तो जो मिक्सोमाइसिटीज़ की पहली सब क्लास है आपकी ओके, इसको हम रहने देते हैं। आपको दो जो आपके जनरा है उनकी में एक ही क्लास है आपकी स्टेमोनिटोमाइसिटिडे और मिक्सोगैस्ट्रोमाइसिटिडे, जो कि मैं आप क्लासिफिकेशन में आपको बताने वाली हूँ। जो स्टेमोनिटोमाइसिटिडे है, इट इंक्लूड्स ए सिंगल ऑर्डर, जो कि है आपका स्टेमोनिटेल्स, विच कंप्राइजेज ओनली वन फैमिली स्टेमोनिटेसी। इट इज एंडोस्पोरस, द सोमेटिक फेसिस ऑफ एफ्लेनोप्लाज्मोडियम टाइप। ये आपका किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, स्टेमोनिटीज का। ओके, नाउ जो तीसरी क्लास है आपकी मिक्सोगैस्ट्रोमाइसिटिडे, जिसके अंदर आता है आपका ऑर्डर फाइजेरेल्स और जीनस है इसका फाइजेरम। ये भी एंडोस्पोरस होता है, पर जो इसका प्लाज्मोडियम है वो है आपका फेनेरोप्लाज्मोडियम टाइप। ओके, ये इसका क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। मिक्सोमाइसिटिस तक कॉमन है, देन सब क्लास मिक्सोगैस्ट्रोमाइसिटिडे, फाइजेरेल्स, फाइजेरेसी, फाइजेरम, और जो स्पीशीज़ जिसका हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे दैट इज़ पॉलीसिफेलम, तो फाइजेरम पॉलीसिफेलम। ओके, नाउ स्टेमोनिटीज़ की बात करें तो इसकी सब क्लास है स्टेमोनिटोमाइसिटिडे, ऑर्डर स्टेमोनिटेल्स, फैमिली स्टेमोनिटेसी एंड स्टेमोनिटीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये मिक्सोमाइसिटीज़, फाइजेरम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मुझे लग रहा है मैंने आपको बता दिए, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड्स, मोर देन 100 स्पीशीज आर देयर, दे आर सैप्रोफाइट्स, डेड एंड डिकेइंग लीव्स या ट्विग्स पर ये पाए जाते हैं। फाइजेरम पॉलीसिफेलम यूज्ड एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज़। ओके, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंस है जो कि आपको पता, मतलब कई बार आ भी जाता है आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। देन द फिफ्थ पॉइंट इज वेजिटेटिव फेस इज प्लाज्मोडियम विच इज़ एसेल्यूलर, मल्टीन्यूक्लिएट एंड डिप्लॉइड। तो यहाँ पर जब हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे तो देखेंगे जो प्लाज्मोडियम फेज है वो क्या है, इसका डिप्लॉइड फेज है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने एक आउटलाइन डायग्राम है आपका, आउटलाइन डायग्राम बनाया आपके लिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस पूरे लाइफ साइकिल में होता क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पोर से। स्पोर हमेशा क्या होएगा, हैप्लॉइड, एक्स है ये या एन आप डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्पोर से। स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट हुआ। ओके, स्पोर जर्मिनेट होके दो तरह की चीज़ें बना सकता है, या तो वो स्वार्म सेल्स बनाएगा या वो मिक्स अमी में बनाएगा। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, स्वार्म सेल्स जो होती हैं वो होती हैं फ्लैजेलेट, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जो मिक्स अमीबे होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन फ्लैजेलेट होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सपोज जो स्पोर जर्मिनेट हुआ तो जब पानी यदि है वहाँ पर, जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर मॉइस्चर, यदि पानी अवेलेबल है तो उसे फ्लैजेला की जरूरत है स्विम करने के लिए, तो फिर वो क्या बनाएगा, स्वार्म सेल्स बनाएगा। ओके, पर यदि पानी नहीं है, कंडीशंस ड्राई हैं, तो फिर वो क्या बनाएगा, मिक्स अमी में बनाएगा, दैट इज विदाउट फ्लैजेला। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, दो स्वार्म सेल्स या फिर दो मिक्स अमीबे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो बस ये जो हैप्लॉइड फेज है वो यहाँ तक है कि स्पोर जर्मिनेट हुए, स्वार्म सेल्स बने या मिक्स अमीबा बने। अब यदि स्वार्म सेल्स बनते हैं तो दो स्वार्म सेल्स फ्यूज होते हैं, या मिक्स अमीबे बनते हैं तो दो मिक्स अमीबे आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और इन दोनों का न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या बन गया, फ्यूजन से जाइगोट बन गया। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो गया, डिप्लॉइड फेज। ओके,
जाइगोट का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसके अंदर सिंक्रोनस डिवीजन होते हैं, मतलब ये डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बार बार कई सारे डिवीजन्स होते हैं, मतलब डिप्लॉइड ही रहता है, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। दैट मीन्स अब एक क्या हो जाता है, एक ये देखिए यंग प्लाज्मोडियम, तो इससे अब जाइगोट से क्या बन गया, यंग प्लाज्मोडियम। दैट इज ये ए से ये एक सेल है, आप ये एक सेल मान सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। अब ये क्या कहलाता है, हमारा यंग प्लाज्मोडियम। ओके, चलिए अब यंग प्लाज्मोडियम, अब आप देख सकते हैं यदि कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो वो क्या बना देगा, थिक वॉल्ड स्क्लेरोशियम, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो स्क्लेरोशियम से वापस क्या बन जाता है, यंग प्लाज्मोडियम। ये हमारा एक मतलब क्या है, बाईपास, साइड बाय साइड आप इसको रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यदि कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो क्या होता है। कंडीशंस जब फेवरेबल होती हैं तो ये जो यंग प्लाज्मोडियम है ये डिवाइड होता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, और फिर ये मैच्योर हो जाता है। बहुत सारे इसके अंदर देखिए ये ब्रांचेस निकल जाती हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, और अब ये मैच्योर प्लाज्मोडियम बन जाता है। तो जो मैच्योर प्लाज्मोडियम है वो फाइजेरम के अंदर तो कौन सा होता है, फेनेरोप्लाज्मोडियम। ओके, और स्क्लेरोशियम के अंदर, और यदि हम स्टेमोनिटीज़ की बात करें तो स्टेमोनिटीज़ के अंदर ही हो जाता है एफेनोप्लाज्मोडियम। तो ये दोनों के अंदर ही क्या बनेगा, ये लाइफ साइकिल दोनों का सेम ही रहेगा। ओके, तो यंग प्लाज्मोडियम बना, यंग प्लाज्मोडियम से स्क्लेरोशियम बनेगा यदि कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, और यदि कंडीशंस फेवरेबल हैं तो जो प्लाज्मोडियम है वो ब्रांच हो के बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, बहुत सारी ब्रांचेस बन जाएंगी, और प्लाज्मोडियम मैच्योर हो जाएगा। तो वो मैच्योर प्लाज्मोडियम कहलाएगा एफेनोप्लाज्मोडियम इन केस ऑफ स्टेमोनिटीज एंड फेनेरोप्लाज्मोडियम इन केस ऑफ फाइजेरम। इज इट क्लियर। उसके बाद इस जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर फ्रूटिफिकेशन होता है, मतलब इसके अंदर स्पोरोकार्प बनेगा। अभी कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो फ्रूटिफिकेशन से क्या बन गया, ये स्पोरोकार्प बन जाता है। स्पोरोकार्प के अंदर से वापस से क्या बनेंगे, मियोसिस होता है स्पोरोकार्प के न्यूक्लियस का, और फिर उससे वापस स्पोर्स बन जाते हैं, और इस तरह से ये एक आउटलाइन साइकिल है। अब इसकी हम डिटेल्स 1 बाय 1 इनको नेक्स्ट डायग्राम से स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये एक ओवरऑल मैंने डायग्राम बनाया, इसको हम पोर्शंस के अंदर लेते हैं, तो मैं इसको बाद में आप इसको देख सकते हैं, आई विल शेयर इट्स PDF ऑल्सो। चलिए अब हमने इसका एक पार्ट लिया है जो मैंने लाइफ साइकिल पिछली बार देखा, तब आप पूरा स्टडी कर लेंगे तो उस कंप्लीट लाइफ साइकिल को आप वापस देख सकते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जाइगोट से। यदि हम स्टार्ट करें, यदि हम जाइगोट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो जाइगोट जैसे पिछले डायग्राम में बना, जाइगोट से क्या हो गया, जाइगोट से अंदर जाइगोट क्या है 2n। अब हम यहाँ पे 2n से स्टडी करें, या फिर आप इधर से डायग्राम देखें तो ये क्या हो गया, मेटिंग ऑफ गैमीट्स। तो ये यहाँ पर 2 मिक्स अमीबा फ्यूज़ हो रहे हैं, या फिर 2 स्वार्म सेल फ्यूज़ हो रही हैं। ओके, और इन दोनों के मिक्स फ्यूज़न से क्या बन गया, ये कैरियोगैमी हो गई। दैट मीन्स न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, और ये जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या बन गया, यंग प्लाज्मोडियम। ओके, ये देख सकते हैं ना, यंग प्लाज्मोडियम बन गया। इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं वो क्या है, डिप्लॉइड हैं, जैसे मैंने पिछले लाइफ साइकिल के अंदर आप मतलब पिछले जो आउटलाइन डायग्राम था उसमें बताया। अब जब कंडीशंस क्या है, रेस्टिंग स्टेज है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल है तो ये स्क्लेरोशियम बन गया, थिक वॉल्ड। ओके, और यदि कंडीशंस फेवरेबल है तो ये देखिए दोनों 2 वे इसमें एरोज लगे हुए हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वापस क्या बन जाता है, यंग प्लाज्मोडियम बन जाता है। उसके बाद यदि कंडीशंस फेवरेबल हैं तो ये जो यंग प्लाज्मोडियम से ये ओल्डर प्लाज्मोडियम बन जाता है। ओल्डर प्लाज्मोडियम्स के अंदर क्या है, ये बहुत बार डिवाइड और रीडिवाइड होता है, और एंटीरियर तो देखिए ये फैन शेड बन जाता है, और पोस्टीरियर इसके अंदर वेन्स होती हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, मैं ओल्डर प्लाज्मोडियम, इट इज़ नाउ कॉल्ड फेनेरोप्लाज्मोडियम। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट डायग्राम स्टडी करते हैं। अब ये पोस्टीरियर इसमें वेन्स हैं, एंटीरियर फैन है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये बन गया आपका प्लाज्मोडियम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इससे स्पोरोकार्प बनता है, मतलब इनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ किस तरह से बनती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनने के लिए क्या है कि जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, ये हम स्टडी करते हैं।
तो मैं रीड आउट कर देती हूँ जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो जो फेनेरोप्लाज्मोडियम है, इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम साइज़, ये पूरी अपना मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लेता है और मैच्योरिटी पर पहुँच जाता है। एट दिस स्टेज इस कंटेन 100 to thousands ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होता है। ओके, तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसमें 100 से लेके 1000 तक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होता है। एंटायर प्लाज्मोडियम नाउ कन्वर्टेड इनटू ए फ्रूटिंग बॉडी विच बियर स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडी जो है ये कहलाती है स्पोरोफोर और स्पोरेंजियम। तो ये जो इमेच्योर फ्रूटिंग बॉडीज है, ये क्या है, इसकी स्पोरेंजियम है। सिंस बोथ सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव फेज डू नॉट एग्जिस्ट इन सेम प्लाज्मोडियम, द स्लाइम मोल्ड्स आर सेड टू बी होलोकार्पिक। तो ये स्लाइम मोल्ड्स क्या है, होलोकार्पिक होते हैं, बिकॉज जो सोमैटिक फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज है, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये किससे बन रहा है, फेनेरोप्लाज्मोडियम से। ओके, चलिए अब स्पोरुलेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियम बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड इन सम प्लेसेस टू फॉर्म हेमिस्फेरिकल माउल्स। अब ये देख रहे हैं ना, इस तरह से ये उभार गिर के आ रहे हैं। तो ये जो कई प्लेसेस से जो प्लाज्मोडियम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो थिक वॉल्ड हो जाता है और ये ऊपर से उभार के रूप में ये बाहर आ जाता है। ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर देख सकते हैं। स्लाइम लेयर जो है वो ड्राई हो जाती है और एक शीथ जैसी बन जाती है। तो ये जो ड्राइड स्लाइम लेयर की शीथ है वो कहलाती है हाइपोथैलस। तो हाइपोथैलस क्या है, यदि आपके वन वर्ड क्वेश्चन में आए तो हाइपोथैलस इज द ड्राइड स्लाइमी जो लेयर होती है वो ड्राइड रह के कहलाती है हाइपोथैलस। ईच मोल्ड इलोंगेट्स इनटू ए कॉलम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैपिला। अब ये जो मोल्ड्स है ना, ये जो उभार है, ये क्या कहलाते हैं, पैपिला कहलाते हैं। पैपिला इलोंगेट्स दियर बेस कॉन्स्ट्रिक्ट टू फॉर्म स्टॉक ऑफ द स्पोरेंजियम एंड फ्री एंड स्वेल्स अप टू फॉर्म द बॉडी। अब ये क्या बन गया, ये जो नीचे जो पतला पोर्शन है वो क्या, अब ये फूलता जाता है, फूल के ये इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेट होकर ये नीचे पतला स्टॉक और ऊपर की बॉडी के अंदर जो स्पोरेंजियम है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, स्टॉक, और ऊपर फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका स्पोरेंजियम। चलिए आप इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये स्टॉक है और ये क्या हो गया, इसका बॉडी हो गई। अब क्या होता है इसके अंदर, पैपिला elongates the large number of nuclei with cytoplasm move to the सोलन टिप। अब जो भी प्लाज्मोडियम से जितने भी इसका साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियाई है वो कहाँ ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं, मतलब स्टॉक से होते हुए बॉडी के जो सोलन पोर्शन है बॉडी वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और उसके बाद एक सेप्टा फॉर्म हो जाता है। तो नाउ द विथ मूव्स टू द सोलन टिप, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक बाय ए सेप्टम, और स्टॉक और इसके बीच में क्या हो जाता है, एक सेप्टा बन जाता है, जिससे कि ये सेप्टा से की वजह से ये इससे डिवाइड हो जाते हैं। और अब क्या हो गया, ये नाउ द सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक बाय ए सेप्टम सोलन मल्टीन्यूक्लियेट बॉडी अलॉन्ग विद स्टॉक फंक्शन एज स्पोरेंजियम। अब ये पूरा का पूरा स्टॉक और बॉडी किस तरह से फंक्शन करता है, स्पोरेंजियम की जैसे बिहेव करता है। अब इसका स्ट्रक्चर यदि हम स्टडी करें तो स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम एक स्टॉक होता है और ऊपर वाला जो बॉडी है उसकी वो इसका मेच्योर मतलब फ्रूटिंग बॉडी है इसकी। नाउ स्पोरेंजिया इज कवर्ड विद अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिडियम, सो मैनी स्पोर्स इनसाइड। तो अब ये जो पूरा का पूरा बॉडी ऊपर का पोर्शन है वो एक थिक वॉल से कवर हो जाता है, जिसको कि हम पेरिडियम कहते हैं। अब एक और टर्म है कैपिलिशियम। कैपिलिशियम क्या होता है ये मैं आपको आगे भी नेक्स्ट उसमें भी बताऊंगी, मैंने इसकी अलग से भी स्लाइड बना रखी है। तो कैपिलिशियम द क्लीवेज फरोज इन द डिवाइडिंग प्रोटोप्लास्ट ऑफ यंग स्पोरेंजियम आर फिल्ड विद ए फंगस सेल्यूलोज। अब ये जो आप ये माइस ये देख सकते हैं ना, ये जो इसके अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम के अंदर, यू कैन सी मैच्योर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ का आपने ये पिक्चर देखिए, इसके अंदर ऊपर क्या है, ये नेटवर्क बना हुआ है। तो ये नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ जो भी ये फरोज हैं ये किसके बने हुए हैं, ये नेटवर्क बना हुआ है फंगल सेलुलोज मटेरियल का बना होता है। और ये क्या क्या हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये उसके मतलब जब ये स्पोर्स लिबरेट होंगे या बाहर निकलेंगे उसमें ये हेल्प करता है। ओके, तो ये कहलाता है कैपिलिशियम। तो कैपिलिशियम क्या है, ये क्लीवेज फरोज हैं जो कि फंगल सेलुलोज से भरे हुए होते हैं और ये एक नेटवर्क सा बना देते हैं, जैसा कि आप ये नेटवर्क इसके अंदर देख सकते हैं, हाइलिन होते हैं और ये चीज़ कहलाता है कैपिलिशियम। तो आपके कई बार शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कैपिलिशियम क्या होता है। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया
पैपिला बना, पैपिलम से बॉडी बने, स्टॉक बना, स्पोरेंजियम बना, कैपिलिशियम बना। अब नेक्स्ट स्टेज है स्पोरोजेनेसिस। अब मतलब स्पोर्स किस तरह से बनेंगे, क्योंकि अभी तक तो न्यूक्लियस क्या है, प्लाज्मोडियम क्या था, डिप्लॉइड। ओके, अब स्पोरोजेनेसिस में क्या आता है, न्यूमरस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई इन स्पोरेंजियम अंडरगो सिंक्रोनस मियोसिस। मतलब जितनी भी डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है स्पोरेंजियम के अंदर, उनमें साइमल्टेनियसली क्या होता है, मियोसिस होता है, जिससे क्या होएगा, बहुत सारी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगी, कवर्ड विद क्लीव्ड प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लास्ट के भी छोटे छोटे पोर्शंस बन जाएंगे, और हर एक जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस के चारों ओर लग जाता है, और इट बिकम्स अ राउंड सीक्रेट्स थिक वॉल्ड अराउंडिंग, और ये अब क्या कहलाते हैं, मियोस्पोर्स कहलाते हैं। तो मतलब क्योंकि बिकॉज दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, तो इसको हम क्या कहते हैं, मियोस्पोर्स कह सकते हैं। ओके, चलिए, अब इनके साथ क्या होता है, अब ये जो किससे कवर रहता है, ये पेरिडियम से कवर रहता है। अब डिस्पर्सल कैसे होता है स्पोर्स का, या तो विंड से हो सकता है, रेन से हेल्प हो सकती है, माइट से हो सकती है। तो ये डिस्पर्सल एजेंट का काम करते हैं, इधर विंड, रेन और माइट्स। पेरिडियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और जो हाइग्रोस्कोपिक कैपिलिशियम ट्विस्ट एब्जॉर्ब्स एंड लॉसेस वाटर एंड हेल्प्स इन डिस्पर्सल। तो कैपिलिशियम का मेनली क्या काम है, इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल के ये काम आता है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर डिस्पर्सल हो गया, ये ब्रेक हो गया, और ये स्पोर्स क्या हो गए, बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद ये स्पोर, जैसे आप ऑलरेडी स्टडी कर सकते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, स्पोर जर्मिनेट होके या तो मिक्स अमीबा बनाते, कब, जबकि पानी अवेलेबल नहीं है, और यदि पानी अवेलेबल है तो फिर वो क्या बनाते हैं, स्वार्म सेल्स बनाते हैं। उसके बाद मिक्स अमीबा या स्वार्म सेल्स बन जाती हैं, और फिर दोनों के अंदर प्लाज्मोगेमी होती है। दोनों के दोनों ये क्या है, मेटिंग और गैमिट्स, जो स्वार्म सेल्स या मिक्स अमीबा कैसे बिहेव करते हैं, गैमिट्स के जैसे बिहेव करते हैं, दोनों में आपस में फ्यूजन हो जाता है, और न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, और इस तरह से फिर वापस जाइगोट बन जाता है। तो ये बहुत क्लियरली सिंपल जो शब्दों में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, कंप्लीट लाइफ साइकिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2N स्टेज कहाँ से है, जाइगोट से लेकर जब तक कि स्पोरेंजियम आपका बन रहा है। स्पोरेंजियम जब डेवलप होने लगता है, स्पोरोजेनेसिस होने लगता है, तो फिर वापस क्या होता है, उसके अंदर मियोसिस होता है, और फिर मिक्स अमीबा में जब तक एरियोगेमी होती है तब तक ये उसका हैप्लॉइड फेस होता है। तो ये आपका पूरा लाइफ साइकिल है मिक्सोमाइसिटीज का। कैपिलेशियम मैंने उसका एक बना रखा है, ये देख लीजिए, द क्लीवेज फरोज इन द डिवाइडिंग प्रोटोप्लास्ट ऑफ द यंग स्पोरेंजियम आर फिल्ड विद द फंगस सेल्यूलस मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ द हाइलिन थ्रेड्स। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड कैपिलेशियम। तो ये कैपिलेशियम में कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, आप देख सकते हैं पेपर्स के अंदर, तो ये इसका एक शॉर्ट नोट है। ओके, अब स्टेमोनिटीज की हम बात करें तो द ओनली डिफरेंस इन सोमेटिक फेस इज ए फेनोप्लाज्मोडियम, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर स्टेमोनिटोमाइसिटेल्स। अर्ली इन इट्स डिवीजन द एफ फेनोप्लाज्मोडियम लुक्स लाइक द, ये आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी। तो ये बिल्कुल इसमें अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, और बाकी ये जो लाइफ साइकिल है इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस इनका जो प्लाज्मोडियम है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, आई होप आपको दोनों ये समझ में आ गया होगा, स्टेमोनिटीज एंड फाइजेरम। फिर भी इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, तो आप या तो व्हाट्सएप में ग्रुप के अंदर आप उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल श्योरली एक्सप्लेन, आई विल श्योरली गिव यू द आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच।